नमस्कार जी। आज मैं ऐसा खाटू श्याम जी के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ आकाशोलॉजी पर। मैं जब थोड़ा छोटा था तो खाटू श्याम जी की बहुत ज़्यादा उनकी न्यूज़ आने लग गई थी। हर गाड़ी के पीछे खाटू श्याम जी दिखाई देते थे। तो मुझे लगा ये कोई भगवान कृष्ण के अवतार हैं। और मुझे लगा कि यार मुझे क्यों नहीं पता इस बारे में। ये मुझे बड़ा एक ऐसी चीज़ थी जो मिसिंग हो रही थी। तो लेकिन बाद में मेरे को लगा, मुझे मुझे लगता है कि शायद काफ़ी लोगों को ऐसा लगता होगा कि भगवान श्याम के ही अवतार हैं, क्योंकि श्याम नाम जुड़ा हुआ है उसमें। लेकिन इसके पीछे एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। महाभारत जब हो रही थी तो महाभारत स्टार्ट होने से पहले एक बहुत पराक्रमी योद्धा था जो 16 या 18 साल का था। तो वो पराक्रमी योद्धा की न्यूज़ बहुत ज़्यादा आने लग गई और ऐसा सुना जाने लग गया कि वो जो है वो मतलब बहुत कुछ तबाही मचा सकते हैं। उनके पास कुछ ऐसे आर्म्स हैं, ऐसे उनके पास बाण हैं जो सब कुछ वैनिश कर देंगे। तो भगवान कृष्ण को थोड़ी चिंता होने लग गई इस बारे में कि भाई ऐसा कौन सा योद्धा है। और वो योद्धा जो थे वो भीम के पुत्र घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक थे। तो भीम के एक्चुअली पोते थे वो। और भगवान कृष्ण ने सोचा उनसे मिला जाए, देखा जाए क्या है। तो वो यंग थे। भगवान ने ब्राह्मण वेश धारण करके उनसे पूछा जाकर कि भाई आप क्या हो। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने जो है देवी की आराधना करी है नदी में खड़े होके, और कई दिन तक, शायद 3 दिन तक या 3 से ज़्यादा दिन तक नदी में उन्होंने खड़े रहकर देवी की आराधना करी थी। और उससे देवी प्रसन्न होकर देवी ने उनको 3 तीर दिए, 3 बाण। और उन 3 बाण का उद्देश्य ये था कि एक बाण से वो लोकेट कर लेंगे किस एरिया में उनको अटैक करना है, दूसरे बाण से वो उन लोगों को चिन्हित करेंगे जिनको उनको बचाना है, और तीसरा बाण उन सबको मार देगा जो चिन्हित हो गए हैं, मतलब मरने के लिए। और ये अचूक बाण थे, इनका किसी पर भी कोई कंट्रोल नहीं था। कोई भी इनको कंट्रोल नहीं कर सकता था बर्बरीक को। इतने पराक्रमी थे, मतलब वो उसमें इतनी ज़्यादा ताकत थी उन बाणों में। तो भगवान कृष्ण जब साधु वेश बन गए तो उन्होंने कहा कि भाई क्या ऐसा है। तो कहता है आपके लिए कोई, कहते हैं आपके लिए कौन पूजनीय है। तो उन्होंने कहा भगवान कृष्ण मेरे लिए बहुत ज़्यादा पूजनीय है। तो ब्राह्मण वेश में थे तो वो उन्होंने कहा कि भाई मैं ही तो भगवान कृष्ण हूँ। तो कहते हैं आप तो मेरे गुरु जैसे हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप मुझे एक वर दो। आप इससे पहले ये बात हुई कि भगवान कृष्ण ने ये बोला कि भाई आप मुझे ये बताइए कि आप लड़ोगे किसकी साइड से। तो उन्होंने एक और बड़ी विचित्र बात रख दी वहां पर कि मैंने हमेशा प्रण ले रखा है कि मैं ना जो हारेगी सेना उसका साथ दूंगा हमेशा। मैं जो हारने वाले लोग हैं उनका साथ देना चाहता हूँ। तो भगवान कृष्ण बोले कि ये तो बड़ा गलत हो जाएगा कि अगर मान लो आज पांडव जीत रहे हैं तो आप कौरवों का साथ दोगे, और नेक्स्ट डे अगर कौरव जीतने लग गए तो आप पांडवों का साथ दोगे, तो आप तो ऐसे दोनों सेनाओं को डिस्ट्रॉय कर दोगे। तो भगवान कृष्ण का पर्पस तो कलयुग के लिए एक स्टैंडर्ड शो करना था, एक स्टैंडर्ड स्थापित करना था कि भाई महाभारत इसलिए हुई कि धर्म के नाम पर और धर्म की हार हो और धर्म की जीत हो, इस तरह का एक सिंबल देना था कलयुग के लिए। और वो सब मैस हो जाता, भगवान की प्लानिंग सारी गड़बड़ हो जाती। तो बर्बरीक को उन्होंने कहा कि आप किसको पसंद करते हो। तो उन्होंने कहा मैं तो आप ही को पसंद करता हूँ, आप मेरे लिए गुरु जैसे हैं। तो उन्होंने कहा चलो मैं आपकी टेस्टिंग कर लूँ पहले कि आपके तीर कैसे चलते हैं, ये क्या सच में ऐसा पॉसिबल है या नहीं है। और भगवान कृष्ण ने बहुत स्मार्ट तरीके से उनसे तीर जब चलाने को कहा तो एक तीर ने पहले सारे के सारे पत्तों को चिन्हित कर लिया मारने के लिए, और मतलब पूरा का पूरा स्कोप सिलेक्ट कर लिया उन्होंने। दूसरे तीर से जब उन्होंने चलाया तो दूसरे तीर से सारे पत्तों को उन्होंने सिलेक्ट करा मारने के लिए। लेकिन थोड़ी ही देर बाद भगवान, क्योंकि भगवान कृष्ण से बड़ा कोई चालाक नहीं है, वो छलिया है, तो उन्होंने एक पत्ता छुपाने की कोशिश करी कि मैं किसी को बचा पाऊंगा या नहीं बचा पाऊंगा महाभारत के युद्ध में, क्या मतलब मैं बचा सकता हूँ किसी को। तो उन्होंने वो पत्ता अपने पाँव के नीचे छुपा के रख लिया चुपचाप। तो जब वो तीसरा तीर चला तो वो तीर भेदता हुआ सारे पत्तियों को उनके पाँव में आकर घुस गया। और बर्बरीक को ये लगा कि ये बाय मिस्टेक ऐसा हुआ है। तो बर्बरीक ने उनको सॉरी बोला कि ये गलती से पता नहीं आपके पाँव के नीचे कैसे आ गया है पत्ता, और ये चूक नहीं सकता था। तो इसलिए तो भगवान को क्लियर हो गया कि अब ये महाभारत को डिस्ट्रॉय कर देंगे, खत्म कर देंगे पूरी तरह। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं गुरु हूँ, मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ, क्या मुझे आप दोगे। तो उन्होंने कहा बताइए क्या दोगे, क्या लेना चाहते हैं आप। तो उन्होंने कहा आप अपना हेड दे दो मुझे। तो बर्बरीक का हेड जो था, बर्बरीक ने अपना हेड भगवान कृष्ण को कहा ठीक है ये तो छोटी सी बात है, मैं आपको दे देता हूँ, भगवान मांग रहे मेरे को तो मैं क्यों नहीं दूंगा इसको। कहते लेकिन मेरी एक इच्छा थी कि मैं जो हूँ महाभारत को देखना चाहता था। इस सृष्टि का सबसे बड़ा युद्ध होने जा रहा है और हर कोई इसमें बड़े बड़े योद्धा शामिल हैं,
और मैं अकेला नहीं हो पाऊंगा और ना देख पाऊंगा, तो मेरे को बड़ा अजीब लगेगा, विचित्र स्थिति हो जाएगी। तो मेरे को ये बड़ा मेरी एक रिक्वेस्ट थी कि मैं किसी तरह से देख पाऊँ। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि मरने के बाद भी तुम्हारा हेड जो है वो लाइव रहेगा, और मैं तुम्हारे को एक दिव्य दृष्टि भी देता हूं साथ में, जो पूरे युद्ध को कहीं से कहीं तक भी देख पाएगी और समझ पाएगी। और उन्होंने उस हेड को जब उन्होंने दे दिया उनके हेड को, तो एक 3 पोल बनाए, 3 पोल के ऊपर वो हेड को स्थापित करा एक टीले पर, और वहां से वो उनको दिव्य दृष्टि तो आई गई थी। तो दिव्य दृष्टि से बर्बरीक हर युद्ध का हर स्थिति देख पा रहे थे। एक और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग सिनेरियो है, जहां पर भगवान अर्जुन को जब गीता का उपदेश देने की कोशिश कर रहे थे कि भाई सब कुछ तो मैं ही हूँ, सब कुछ मेरा ही है, लेकिन अर्जुन कन्विंस नहीं हो पा रहे थे। वो कहते मेरे पितामह हैं, इन्होंने मुझे खिलाया है, मेरे भाई हैं, मैं जमीन के लिए और महल के लिए और इन सब के लिए, एमिनिटीज के लिए मैं क्यों इनको मारूं, इनको मैं इन्हीं को दे देता हूँ, कोई बात नहीं। तो भगवान विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहे कि भाई कर्म योगी बनना है आपको, कर्म योगी बने बगैर नहीं होता, ये संसार कर्म का है। तो भगवान उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे कि उन्होंने भाई सब कुछ मैं ही हूँ, मैं विराट रूप उन्होंने अपना दिखाया, और विराट रूप में उन्होंने दिखाया कि सारी आत्माएं उनके अंदर जा रही हैं, काल का रूप है उनके अंदर, और बहुत मैजेस्टिक व्यू वो था। और उस विराट रूप को कोई नहीं देख पा रहा था वहां पर, सबकी आंखें चुंधिया गई थी, क्योंकि विराट रूप देखने के लिए कोई सक्षम ही नहीं था। तो उस विराट रूप को सिर्फ 2-3 ही लोग देख पा रहे थे, जिसमें से एक सारथी थे संजय, वो देख पाए थे क्योंकि दिव्य दृष्टि उनके पास थी, और एक बर्बरीक थे जो उनको देख पा रहे थे क्योंकि उनके पास दिव्य दृष्टि थी, और एक व्यक्ति और थे, वो भी महान तपस्वी थे, या तो भीष्म पितामह थे या कोई और थे, मुझे ध्यान नहीं आ रहा कौन थे वो। और ये जब पूरा का पूरा चला, तो उसके बाद भगवान ने खाटू श्याम को अपना आशीर्वाद दिया कि आप लोग जो है आपको मेरे रूप में ही पूजा जाएगा, और यहाँ पर हमेशा आपको लोग याद रखेंगे। लेकिन लोग ना खाटू श्याम को भगवान श्याम का रूप समझने लगे। बहुत कम लोगों को पता है कि वो एक्चुअली में बर्बरीक है, और बर्बरीक जो भीम के पोते हैं। और एक और भी बड़ी मजेदार बात है कि बाद में ये हुआ था कि भाई युद्ध में कौन जीत रहा था, कौन हार रहा था, बीच में ऐसा डिस्कशन हुआ था कि कौन जीत रहा है, कौन बताएगा कि इस चीज कौन विनर है, कौन लूजर है, या कौन ज्यादा प्रभावशाली है। तो बाद में पता लगा कि किससे पूछे, तो उन्होंने कहा भाई ये तो बर्बरीक को सब कुछ दिख रहा था, बर्बरीक के पास दिव्य दृष्टि थी, तो उनसे जाके आप पूछो। तो बर्बरीक ने कहा इस युद्ध में कोई भी नहीं खेल रहा था, सिर्फ भगवान कृष्ण ही खेल रहे थे, और वही मार रहे थे सबको, आपको पता नहीं लग रहा था कि क्या हो रहा था। मैं तो देख के हैरान था कि भगवान की लीला कितनी अपरंपार है। तो इसी के साथ अपनी आज की चर्चा यहाँ पे समाप्त करते हैं। जय बाबा खाटू श्याम।